नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैंगर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस की खास सीरीज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसकी हेल्प से आप खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे ही पाएंगे, साथ के साथ और भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। जस्ट बिकॉज जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में अकेले आप नहीं काम करते, आपको कुछ स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाउ टू स्टार्ट अ कैटरिंग बिजनेस। तो एक जो कैटरिंग का काम है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि भारत में हम सभी ने शादियों के खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और हम में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि एक शादी में कैटरिंग की कॉस्ट कितनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे परिवार में हमने अपने चाचा, भैया, दीदी, बुआ या किसी के शादी फंक्शन को मैनेज जरूर किया है। अगर हमने मैनेज नहीं किया तो हमारे पेरेंट्स ने जरूर मैनेज किया है, और उनके एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि कैटरिंग का जो बिजनेस है वो कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, और इसमें अगर हम बात करें तो मार्केट में इस बिजनेस को लेके काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन अगर हम राइट प्लान के बिना बिजनेस को मैनेज करेंगे तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और अगर हम बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट करेंगे तो बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक्चुअली में कैटरिंग का जो बिजनेस है वो कुकिंग से भी बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और उनसे रिपीट ऑर्डर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक स्ट्रांग रिलेशनशिप मेंटेन करें उनके साथ। तो आपको अपने पूरे कैटरिंग के काम को परफेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कैटरिंग बिजनेस को इनिशियल स्टेज में लाने के लिए आपको ऑर्डर हैंडल करने के लिए 12 से 50 लोगों की टीम की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप कैटरिंग के बिजनेस को लार्जर स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़े अमाउंट का एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कैटरिंग के बिजनेस को करने के लिए कॉन्फिडेंस है तो आप बिजनेस में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और ये बातें जो रहेंगी वो ये रहेंगी कि आपको जो हम बता रहे हैं इन चीजों को अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप अपने बिजनेस को बड़े आसानी से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में कैटरिंग बिजनेस को कैसे शुरू करें, तो हम आपको हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस की सीरीज में स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम और आप मिलकर इसको लाइक और शेयर करते हैं तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि देश में कुछ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को पता चलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हम अपने देश में बेरोजगारी को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक कैटरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि बिजनेस को शुरू कैसे करें। तो इसका जवाब है कि आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान तैयार करें। आपका कैटरिंग बिजनेस मॉडल ऑर्डर लेने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी, आपके किचन सेटअप करने के लिए लोकेशन, और आपके इक्विपमेंट और ग्रोसरीज के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज पर बेस्ड होना चाहिए। एक बार जब आप अपने बिजनेस के पोटेंशियल कस्टमर और मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं तो इसके बाद दूसरे पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक फुल टाइम कैटरिंग बिजनेस प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्लानिंग ये है कि आप पूरी तरीके से कैटरिंग बिजनेस पर ही डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो आपको एक किचन और स्टोरेज स्पेस की जरूरत होगी, और आपको अपने कस्टमर्स के लिए टेबल और चेयर्स का सेटअप भी करना पड़ेगा, जो कि आपके दुकान में होना चाहिए या आपके दुकान के आसपास सेपरेट एरिया में भी हो सकता है। ये इसलिए जरूरी है कि कस्टमर अपने फूड सैंपल को चेक करने के लिए जरूर आएंगे, और अगर आप इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर को फील गुड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, और इससे आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और इनकेस अगर आप पार्ट टाइम के लिए कैटरिंग बिजनेस को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको दूसरे कैटरर के लिए पर डे रसोई किराए पर लेने की परमिशन दे सके। यह आपको वीकली और पर मंथ में कुछ दिनों की कॉस्ट कटिंग और काम में कटौती करने के लिए अलाउ करता है, और इससे आपको काफी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो सकती है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो किचन स्पेस है वो कितना होना चाहिए, उसका किराया कैसा होना चाहिए, और उसे आप कैसे मैनेज करें। तो आपको बता दें कि कम एम्प्लॉइज वाला जो स्मॉल लेवल का कैटरिंग बिजनेस होता है, इसके मामले में जो आपका मिनिमम किचन स्पेस है वो 80 टू 100 स्क्वायर फीट का होगा, जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है। 25 से ज्यादा कस्टमर की सर्विस देने वाले एरिया की अगर हम बात करें, वहां पे अगर आपको 25 से ज्यादा कस्टमर्स का ऑर्डर मिलता है तो आपकी जो
जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो 100 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा होगी जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। खाना तैयार करने के लिए और एफिशिएंटली और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आपका जो कैटरिंग बिजनेस है, अगर आप उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, इससे आपके कस्टमर्स आएंगे। तो इस तरीके की किचन की कॉस्ट जो है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकती है। हालांकि नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो 100 स्क्वायर फीट का किचन एरिया होता है उसका एवरेज रेंट जो है वो 8,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें ये रेंट जो है वो लोकेशन के हिसाब से भी डाइवर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि एरिया जो है, लोकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेंट को डिसाइड करने के लिए। अब इसमें अगला सवाल यह आता है कि आप अपने फाइनेंशियल सोर्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कहां से आप फंड रेज करेंगे, किस तरीके से आप अपने बिजनेस में फंड को यूज करेंगे। तो कैटरिंग बिजनेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके फाइनेंशियल सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना और फंड्स का यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए उस पर ध्यान दिलाने की ओर है। आपको बता दें कि ऑन साइट इक्विपमेंट रेंटल कॉस्ट, लाइसेंस और अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अवेलेबल कैपिटल और बेस्ट सोर्सेस को खोजने के लिए आपको अपनी रिसर्च स्किल का भी यूज करना चाहिए। या आपको दूसरे इन्वेस्टर से फंड मिल सकता है, या आपके पास जो ऑलरेडी पैसे हैं उससे आपको फंड मिल सकता है, या फिर आप बैंक लोन से भी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि बैंक से लोन लेंगे तो वहां से भी आपको बिजनेस के लिए फंड मिल जाएगा। भारत में कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक जनरल बजट लगभग 20 लाख रुपए का होना चाहिए। इसमें इनिशियल कॉस्ट, किचन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लाइसेंस और कुछ आवश्यक परमिट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के बेस पर बजट जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। टेबल की डेकोरेशन, खरीदे गए नैपकिन, टेबल वेयर जैसी जो चीजें हैं उन पर भी जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके खर्चे जो है वो छोटे नहीं होते। अगर आप इन खर्चों को इग्नोर कर देंगे तो आपको बिजनेस में लॉस फेस करना पड़ सकता है। इनकेस अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक की मदद ले सकते हैं। आपको उन्हें अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी और रेवेन्यू जनरेशन प्लान को प्रेजेंट करना होगा, और आपको एक इजी लोन फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट बैंकों में जो उनकी कुछ स्कीम होती हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं बिजनेस को फंडिंग सपोर्ट देने के लिए। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करते हैं और बैंक को प्रेजेंट करते हैं तो बैंक आपको डेफिनेटली फंडिंग सपोर्ट देगा और वहां से आपको बैंक लोन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट और जो आपके डेली रनिंग कॉस्ट है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल है उस फंड का आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। देन इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जितने भी आपको इक्विपमेंट की जरूरत है उनकी लिस्ट तैयार करें, और उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद आप उन इक्विपमेंट्स को खरीदें। एक बार जब आप अपने पास फंड रेज कर लेते हैं जो आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब उस फंड को यूटिलाइज करने का, यानी कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो आपके कैटरिंग बिजनेस के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है उसमें रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज कैबिनेट, फ्रायर्स, स्टोव और प्री प्रेप स्टेनलेस स्टील टेबल और 2 कंपार्टमेंट सिंक जो कि एक बेसिक किचन की मेन नीड्स होती हैं। इसके अलावा कुछ और किचन इक्विपमेंट हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। इसमें आपको कैम्ब्रो फूड स्टोरेज कंटेनर, जो कि बेसिकली जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और फूड प्रिपेयर आपने कर लिया उसको स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा आपका होना चाहिए फूड इंसर्ट पैन। तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी सर्व करना चाहते हैं उसके लिए ये हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको इसमें आपका जो फूड है उसको पकाने में भी आपको हेल्प करेगा। देन इसके बाद आपको जो जरूरत पड़ सकती है वो सर्विंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आपको ट्रेस की जरूरत पड़ सकती है, कैफिंग डिशेस की जरूरत पड़ सकती है, और जो यूटेंसिल्स है जो बर्तन सर्व करने की है उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुकिंग ओवन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे अगर आप कुछ बेक करना चाहते हैं या रोस्ट करना चाहते हैं या कुक करना चाहते हैं डिफरेंट डिशेस को, तो वो हेल्प करेगा। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज मशीन जो कि आपकी कॉफी जैसी चीजों को बनाने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा आपका जो प्लास्टिक रैप्स होते हैं उनकी आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप उसमें क्या करेंगे कि आपका जो फूड है वो सेफ रहेगा और फ्रेश रहेगा। इसके अलावा आपको टिन फॉइल की जरूरत पड़ सकती है फूड स्टोरेज करने के लिए, कवर करने के लिए। और इसके अलावा आपको डिस्पोजेबल स्टोरेज कंटेनर चाहिए, जो कि आपको बेसिकली जब आप कोई चीज डिलीवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो वो आसानी से पहुंच सके, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना रहे। देन इसके अलावा आपको डस्टबिन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको अगर हाइजीन मेंटेन करना है तो जो बेकार की चीजें हैं उनको प्रॉपर डस्टबिन में रखें, और आप अपने जो एरिया है, किचन एरिया है, उसमें साफ सफाई मेंटेन कर सके। देन इसके बाद आप अपने कस्टमर्स को ऑफर करने के लिए बेस्ट फूड चुने।
अगर आप क्वालिटी फूड विद गुड टेस्ट ऑफर करते हैं तो ये आपको एक सेपरेट ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको खाने में क्या चीजें पसंद है और आपको पकाने में क्या चीजें पसंद है। उसमें आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जिसमें आप टेस्ट को और बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बाद आपको इंग्रेडिएंट और लेबर दोनों की कॉस्टिंग पर नजर डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जस्ट बिकॉज क्योंकि नॉर्मली जो सब्जियों की कीमत है वो मीट के तुलना में कम होती है, पर जो वेजिटेरियन डिशेज हैं उनको तैयार करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आइडियली अगर आप लार्ज स्केल पर कुकिंग करते हैं तो इससे जो आपको प्रॉफिट जनरेट करना है उसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जब आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स आपको सस्ते मिलेंगे। तो ऐसी बातों का भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में फूड टेस्टिंग करें, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसमें पहला जो है वो ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं फूड टेस्टिंग के लिए। स्पेशली उन लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपके बिजनेस लोकेशन के आसपास रह रहे हैं, जहां आप अपने बिजनेस को चलाने की यानी कि स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें सैंपल्स दें और टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस के बारे में सवाल पूछें। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास लोकल एरिया में किसी दूसरे कैटरर के पास आपके मुकाबले बेहतर टेस्ट या बेहतर क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि जब आप इन चीजों की तैयारी कर चुके हैं तो एक सही मेन्यू कैसे बनाएं। पिछले स्टेप में हमने ऑलरेडी अपने कस्टमर्स से जो है फूड टेस्टिंग कर चुके हैं और फूड ऑफर कर चुके हैं, तो ऐसे में इसका बेनिफिट हमें मिलेगा क्योंकि हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो मेन्यू है वो कैसा होना चाहिए। सही मेन्यू तैयार करना ये आपके बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बिजनेस का जो आपका कैटरिंग बिजनेस है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कस्टमर को चूज करने के लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफर करें। ज्यादातर कैटरर्स जो है वो टायर्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि फूड वैरायटी में डिफरेंशिएट करते हैं और बल्क ऑर्डर पर अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो एक वेल ऑर्गेनाइज और डाइवर्स ऑप्शन वाला मेन्यू होने से आप डिफरेंट कस्टमर्स के प्रेफरेंस और नीड को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको जो कस्टमर है वो आपके कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके बाद आपको जो स्टेप फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि आपको उन बिजनेस को फॉलो करना है जिन्हें देख के आपको लगता है कि आपका जो कैटरिंग सर्विस बिजनेस है वो कंसीडर किया जाएगा। स्पेशली आप उन लोगों को या उन बिजनेसेस को टारगेट करें जो फ्रीक्वेंटली या लगातार रेगुलर इंटरवल पे इवेंट होस्ट करने का काम करते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि इनसे आपको रेगुलर इंटरवल पे कैटरिंग के ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी भी इवेंट का ऑर्डर लेने के लिए अपना बिजनेस कार्ड जरूर शेयर करें और अगर हो सके तो आपकी अपनी जो कैटरिंग सर्विस है उसके बारे में कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको डिटेल में शेयर करें। रिक्वेस्ट सपोर्ट पर भी आप ध्यान दें और अगर पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो भी पैसा खर्च हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करें। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि आप हमेशा प्रोफेशनल कपड़े पहने और उन कपड़ों से बचें जो कि खाना पकाते समय गंदे हो गए हैं। काम करते समय हमेशा एक एक्स्ट्रा शर्ट या एक एप्रन लेने की आदत डालें, जिससे जो भी गिरा हुआ सामान है वो अगर आपके कपड़ों पे गिरता है और दाग लगता है तो आप चेंज करके साफ सुथरा दिखे। एक्सेप्शनल डिशेस का एक छोटा मेन्यू भी ऑफर करें। इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो इससे जो है फायदा मिलेगा वो ये है कि आपके जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने ग्राहकों को कि जो कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपके कस्टमर्स की जो नीड है वो भी फुलफिल होगी और वो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। कैटरिंग का एक जो बिजनेस है वो सिंपल बिजनेस नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को जिम्मेदारी के साथ और प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो कम समय में आपको एक अच्छी खासी सक्सेस मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको शुरुआती तौर पे जो कस्टमर्स हैं उनको ढूंढने में, उनको तलाशने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे गुड क्वालिटी ऑफ टेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप एडल्ट्रेशन जैसी चीजों का यूज ना करें। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान देते हैं तो आपका जो कैटरिंग का बिजनेस है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।